जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब 2 तारीख है 7वां महीना 2025। तो आज हम थोड़ी सी मुल्क के जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, वो जो अदालती जो सिस्टम चल रहे हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर का जो मामला चल रहे हैं, आप दोस्तों के साथ वो वाली बात शेयर करेंगे। आज जनाब बात ये शेयर है, आपको पता है जैसे आईनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया गया है, जो मखसूस सीटों का जो फैसला था, उसने कहा था जनाब ये बंदरबांट PTA पीपल पार्टी नून लीग और TLP जी है, आपको पता है मौलाना फजल रहमान की जमात, जनाब इन लोगों को आप ये सीटें तकसीम कर दें। हालांकि उनका हक़ नहीं था। ये जुल्म आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, एक मज़लूम जो अडयाला जेल के अंदर बंद किया हुआ है, लेकिन जो बाहर बैठे हुए ना बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर, इन लोगों को खुदा खौफी नहीं है। ये अल्लाह से नहीं डरते। अगर ये अल्लाह से डरते होते, इन लोगों के दिलों के अंदर अगर खुदा अल्लाह पाक का खौफ होता, ये मदीने से होकर आए थे, उम्रा कर आए थे, हज करके आए थे। इन लोगों ने आंसर क्या किया, एक सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, एक काजी फाइज ने, आपको पता है एक इमरान खान का जो सिंबल था बल्ले का निशान, वो छीना। उसके बाद जनाब इन लोगों को सब्र नहीं मिला, बल्ले का निशान छीन के जनाब सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, बल्ले के निशान से पहले, छीनने से पहले इन लोगों ने क्या किया, इमरान खान को आपको पता है वज़ीराबाद में आपको पता है गोलियाँ मार देती गई थी, जब वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहा था, उसको वहाँ पे गोलियाँ मारी इमरान खान को। इन लोगों को वो अल्लाह पाक ने बचा लिया। जब उसको बचाया, फिर वो जनाब अपना इलाज कराते रहे और ज़मान पार्क में अपना वो जनाब आके बैठ के अपने वो इलाज वगैरह करवाते रहे। शौकत खाना में से उसने अपनी पट्टियाँ वगैरह करवाई, 3 गोलियाँ उसकी टांग में लगी। वो आ गया जनाब ज़मान पार्क में। ज़मान पार्क में जब वो बैठा तो मैं इधर इस टाइम लाहौर में होता और मैं ज़मान पार्क तकरीबन जाता था इमरान खान की खबर लेने के लिए, इमरान खान की इस टाइम क्या हालत है, किस हालत में मतलब इस टाइम वो चल रहे हैं। मैं आपको ये हल्फन ये बात बता सकता हूँ, इमरान खान जब मैं ज़मान पार्क जाता था तो खुदा पाक दी कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमरान खान से बढ़ के इस पाकिस्तान की इस दुनिया के विच और सच्चा मुसलमान मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखेगा। इमरान खान तौहीद पे बात करता, सिर्फ़ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं खुदा अल्लाह के सिवा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते, तेरे से मदद मांगते हैं। मैंने देखा वहाँ पर MP MNA के कैंप वगैरह लगे हुए थे ज़मान पार्क के इर्द गिर्द, जो उधर पार्क है उधर भी कैंप वगैरह लगे हुए थे। उधर हर टाइम अल्लाह की सदाएँ चल रही होती थी। और जब रमज़ान आता था, रमज़ान के दौरान जनाब उधर अल्लाह तेरा भला करे, उधर सहरी का अहतमाम होता, उसके बाद इफ्तारी का अहतमाम होता और इतना खुला वसी होता। अभी मेरा ख्याल करता तकरीबन वो पूरा को धर्मपुरा ही, तकरीबन पूरा लाहौर से लोग, बाहर से तो लोग आज आए हुए थे ना, धर्मपुरा ये लाहौर से भी लोग जाकर वहाँ पे इफ्तारियाँ भी करते थे और सहरी भी करते थे। बात करने का मकसद ये है कि उस आदमी को इन लोगों ने क्या किया, ज़मान पार्क में आपको सूरत बताता। तो जब इमरान खान कहता है जी 26 घंटे मेरे घर के ऊपर हमला हुआ, मैं उस चीज़ का बिल्कुल एनिशेट, मैं इस चीज़ का गवाह और पूरी दुनिया ने देखा, वहाँ पर मीडिया ने, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो सारी मौजूद हैं। जैसे इमरान खान के घर के ऊपर जो हमला हुआ है, वो मैं तो यकीनन उस टाइम उधर ही था, वो मैं देख रहा था जो उस टाइम जो मामला हो रहे थे। इमरान खान के घर को जनाब उस टाइम पुलिस एहलकारों ने धाबा बोल दिया। इमरान, आपको पता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर आए थे इमरान खान को गिरफ्तार करने थे। इमरान खान ने कहा था आपके पास अगर ऑर्डर आए तो ठीक है मैं जाता हूँ, जाके पेश होता हूँ, लेकिन उन लोगों ने इमरान खान को मौका नहीं दिया पेश होने का, क्योंकि उनका शायद कोई मनसूबा और था। इमरान खान को यही मनसूबा था जो आज इमरान खान के साथ इस्तेमाल हो रहा है। इमरान खान की तस्वीर बाहर नहीं आ सकती, इमरान खान की बात बाहर नहीं आ सकती, इमरान खान का बयान बाहर नहीं आ सकता। इमरान खान तो इतों तक इमरान खान का नाम भी तुझे आप लोग मीडिया के ऊपर नहीं ले सकते। ये इसलिए हो रहा था। इमरान खान ने जो कारकुनान थे उधर जो आए हुए थे KP के से, पूरे पाकिस्तान से लोग उधर आए हुए थे जो इमरान खान तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे उधर खड़े होकर। उधर जनाब 26 घंटे ये सारा मामला चले। उसके बाद जनाब क्या हुआ, इमरान खान आपको पता है फिर आता है, अल्लाह आपका भला करे, थोड़ी सी उसकी टांग वगैरह बेहतर होती है, वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आता है 9 मई को। ये अभी जो 9 मई मनाते गए हैं, आपको पता है इमरान खान अडयाला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश होता है तो आपने पूरी दुनिया ने देखा, वो वीडियो सारे के सामने है। वहाँ पे शीशे तोड़ के इमरान खान को कैसे उसको जुल्म करके उस गिरे वान से पकड़ी, सबक वज़ीर आज़म को जनाब ये लेकर गए। ठीक हो गया। अवाम, क्योंकि पाकिस्तानी कौम इमरान खान से प्यार करती है और उसके रद्द अमल में अवाम ने पुरअमन एहतजाज किया। जब अवाम ने पुरअमन एहतजाज करके बाहर निकले, कोई कोर कमांडर चला गया, कोई कहीं चला गया, कहीं चला गया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया जनाब, उसके बिहेव में आके जनाब इमरान खान के ऊपर और उनके कारकुनान के ऊपर 9 मई के केसेस कर दी, दहशतगर्दी के केसेस देना लोगों ने FIR देनी शुरू कर दी। आज
इस बात को मेरे ख्याल 2 साल हो गए मैं 9 मई को हुए। आज भी इमरान खान वो 9 मई बोल रहा, हालांकि इमरान खान तो एहलकारों की कस्टडी में था, जेल के अंदर था। इमरान खान ने कैसे मनसूबा बना लिया? तो अवाम थी ना, जो अवाम अभी देखिए 6 लोग अपनी सजाएँ भोगकर बाहर आए हैं, बीमार हुए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए। कुछ दिनों बाद वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। पता उनको क्या ऐसी चीज़ खिलाई जाती है जिसकी वजह से वो थोड़े दिन के लिए बाहर आते हैं। अपनी हालांकि वो सब हैसियत थे, अपना लाइफ वगैरह भी वो करा रहे थे, लेकिन नहीं बच पा रहे। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसका पोइट्री के बाहर क्या देता है, इसका एक्शन ले, ये क्या हो रहा है इन लोगों के साथ। और आज देखिए अभी हम आते हैं जनाब, जो आईनी बेंच ने जो फैसला दिया मखसूस सीटों वाला, उधर से मखसूस सीटों वाला फैसला दिया है अमीनुद्दीन खान ने और जमाल खलो मेहर साहब ने। और इधर इलेक्शन कमिश्नर साहब मुहतरत हो गया। इलेक्शन कमिश्नर ने आज जनाब ये नोटिफिकेशन जारी करते, जो उसने पहले नोटिफिकेशन जारी किया है इसलिए PTI के लोगों MP MNA को माना हुआ था, उसने वो वापस ले लिया। वो कहता है ये ड्रामेबाजी कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर। जनाब हम लोग तो मुतहत हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमने वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किया था, हम तो मजबूर है गए हैं वो ऑर्डर वापस लेने के लिए जो 39 लोगों ने माना था इलेक्शन कमिश्नर ने। ठीक हो गया। एक इलेक्शन कमिश्नर साहब 8 मोअज़्ज़ज़ जज 13 मोअज़्ज़ज़ जजा ने फैसला देकर आपको कहा था ये PTI की मखसूस सीट है, PTI को दें। उस टाइम तो क्यों नहीं मुतहत हुआ था? उस टाइम तुमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं माना था? समझ आ रही है, पूरी कौम देख रही है। और इंशाल्लाह ये भी बात हमें वाज़ह नज़र आ रही है, जो इस टाइम मुल्क के अंदर जो इक़दाम हो रहे हैं ना, जो अलीमा पर भी बता रही है, अभी इमरान खान को ये बिल्कुल आइसोलेट कर रहे हैं। इमरान खान से अब मुलाकातें बिल्कुल इन लोगों ने बंद कर दी हुई हैं और इमरान खान को 22 घंटे ये लोग अंदर रखते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देते और 2 घंटे सिर्फ इजाज़त देते। तो इमरान खान की वज़न भी काफ़ी कम होया हुआ था। तो इमरान खान ने अपनी बहन से ये बात की भी ये लोग मुझे 22 घंटे अंदर रखते हैं, तंगी में, पसीने में, गर्मी में, और 2 घंटे के लिए बाहर मुझे ये छोड़ते हैं। तो इसलिए मेरा ये हालत ऐसी हुई है। ये बड़ी तफ्तीशनाक है और इमरान खान ने दबंग फ़ैसला कर दिया है। ये 10 मुहर्रम के बाद इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी है। अब देख लेना, मुझे मेरी बात याद रखना, जो आवाम के इन लोगों ने जो हाल कर दिया हुआ है, कारोबार मुल्क के अंदर है नहीं, बेरोज़गारी अरूज पर है, पेट्रोल का रेट है भैया देख लीजिए, ये मेरे साथ आप देख सकते पंप है, ये पंप में किसी से मर्जी पूछ लें, हर चीज़ को आग लगी हुई है, पेट्रोल, गैस, बिजली, इतने भारे भारे बिजली के बिल आ रहे हैं, कारोबार है नहीं, बिल्कुल कारोबार ठप है। तो जो इस टाइम जो ख्वाजा हसन ने कहा था ना, ये हैबिट पता नहीं केड़ा निज़ाम ये चल रहा है, तो इशारा उसका यही, आज भी उसने बात की थी, ये इस्टेब्लिशमेंट का और ये सारा मिलके हम लोग ये सारा चला रहे हैं। तो हमारे DGSPR साहब भी आके कह रहे थे, एक BBC के मीडिया को इंटरव्यू दे के कह रहे थे हम फौज का कोई इसके अंदर दखलंदाजी नहीं है। तो फिर आज ख्वाजा साहब क्या कह रहा था DGSPR M शरीफ साहब, इसका भी थोड़ी सी वजाहत आप कर दें, क्योंकि वो आपका बॉस है ख्वाजा साहब। तो आप देखिए, अगर बॉस है वो, अगर आपका बॉस है तो फिर बात तो फिर आपके बॉस की मानी जाएगी ना, भी आप लोग ये ऐसी मामला हैं सियासत के अंदर इंटरफेयर है। खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचे कि मुल्क बहुत पीछे जा चुका है, इस मुल्क के अंदर कारोबार नहीं है। मैं कलमा भर के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस मुल्क के अंदर कारोबार नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं और इमरान खान जो एहतजाज की कॉल दी है, बिल्कुल हम लोग इंशाल्लाह वो आपको कवर करके आपके साथ दिखाएँगे, कवरेज पूरी करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पर भी मुजाहरे होंगे, एहतजाज होगा, पूरा इंशाल्लाह आप दोस्तों से शेयर कर बिल्कुल करेंगे। और हक़ है हमारा, जो इस टाइम निज़ाम हो चुका हुआ है, ये माफिया का ये मुल्क है, ये गरीबों का कोई मुल्क नहीं है। ये माफिया के सामने अगर हम लोग नहीं निकलेंगे तो ये हमें ऐसे ही मारेंगे, हमें सिस्ते हमें मरना पड़ेगा जैसे हम लोग मर रहे हैं। हम अपने बच्चों को सही तरीके से खुराक नहीं खवा पा रहे, किराया नहीं दे पा रहे, बिल नहीं दे पा रहे। इसका सबसे बड़ा ये हाल है। इसके मुल्क के अंदर आइन कानून नहीं है, इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं है, तो माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं खुदा पाक की कसम बड़ा दुख और तकलीफ़ के अंदर बना रहा हूँ, और मैं बनाता रहूँगा जब तक ये मुल्क के अंदर आइन कानून की बालादस्ती नहीं होती, जब तक आम शहरी को उसका हक़ नहीं मिलता, उसको आज़ादी नहीं मिलती, बोलने की आज़ादी नहीं मिलती, बात करने की आज़ादी नहीं मिलती। वो जहाँ जो मर्जी बात करे, जिसको मर्जी बात करे, उसको रोके ना। बात का मतलब होता है बात से जवाब देना, दलील से जवाब देना, ठीक है? किसी को उठा लो, किसी को धमका लो, किसी को अच्छा कुछ मत करना, ठीक है? हम ये इंशाल्लाह हक़ और सच की आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये जो मरियम नवाज़ है, जो हॉस्पिटलों में अपने नाम वगैरह रखती फिरती है, इन लोगों का काम, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। लोगों का मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, भट्ठा बैठा दिए लोगों ने मुल्क का। और मैं आम शहरी इस टाइम मैं आपसे मुखातब हूँ, और ये मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर करें। और कैदी नंबर 8 से 4 इमरान खान की बहुत बार लब है कहते हुए 10 तारीख के बाद, 10 मुहर्रम के बाद सारे तैयारी करो और निकलो पूरा पाकिस्तान इस
करप्ट सिस्टम के ख़िलाफ़, एक करप्ट माफिया के ख़िलाफ़, और अपने हक़ के लिए हमें निकलना पड़ेगा, पूरी कौम को निकलना पड़ेगा, फिर हम किसी खुशहाली में आ सकते हैं। वरना इन लोगों ने हमारी खाल तक उतार ली है और आगे भी ये उतारेंगे। जैसे जैसे इक़दाम कर रहे हैं, जो ये इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं, एक पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, उसका ये काम नहीं है। उसका काम है आइनी वो अदारा है, उसने पहले सुप्रीम कोर्ट का उसने हुक्म नहीं माना। अब जो उन लोगों ने अपनी सुप्रीम कोर्ट बनाई है, आइनी बेंच बनाया, तो उसका हुक्म पे वो अमल कर रहा है और पीटीआई की पैर जो सीटें दी हैं वो भी वापस ले रहे हैं। ठीक है, पूरी कौम देख रही है इस मुल्क के अंदर क्या अदारे क्या काम कर रहे हैं, और मुल्क का ये बेड़ा गर्क हो रहा है। इसी वजह से हो रहा है, मुल्क के अंदर कानून नहीं, आइने को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता मुल्क के अंदर। तो ये मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर करो और मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और मेरे चैनल को लामी सब्सक्राइब करें। उमर दराज जाट व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम।